चलिए, तो हम लोग मैथमेटिक्स पोर्शन में क्या देख रहे थे, लिमिट, कॉन्टिन्यूटी, डिफरेंशियबिलिटी। तो कॉन्टिन्यूटी हम लास्ट क्लास में कर रहे थे, उसको कंटिन्यू करते हैं। तो एक लास्ट पॉइंट जहाँ पे थे हम, वो ये था कि देखो होता क्या है, एक फंक्शन आप लोग पढ़े होंगे, भाई कंसेप्ट इनको दिक्कत आ रहा था कि जैसे होता क्या है कि जैसे मान लीजिए ये सेट ए है और ये सेट बी है और ये सेट सी है। सो एफ आपका फंक्शन, ठीक है ना। सो आपका जो एफ फंक्शन है वो ए से बी में है, ठीक है। जो फंक्शन एफ है वो ए से बी में है, और जो फंक्शन है बी, वो फंक्शन जी जो है बी से सी में है। तो लास्ट क्लास में यहाँ पे हमने खत्म किया था, है ना। सो इसको अब क्या बोलते हैं, कोई बताइए। हाँ, है ना। तो ये ध्यान रखना आपको, GOF है। सो ऐसा कुछ होता है कि f इज फंक्शन फ्रॉम a to b, g इज फंक्शन फ्रॉम b to c, देन योर फंक्शन GOF इज फ्रॉम a to c, नॉट FOG, है ना। FOG क्या होगा, तो वो डिपेंड करेगा। जैसे मैं अभी अगर ऐसा लिखता, इंस्टेड ऑफ राइटिंग b to c, सपोज आई राइट b to a ओनली, तो इस केस में क्या होगा, दिस विल गो टू a to a, है ना। इसी में आगे थोड़ा सा और एक्सटेंड करता मैं इसको, मान लो आप। सो क्या होगा इन केस, जैसे मान लो ये है, सो लेट्स से मैं ऐसा लिखता हूं, है ना, ये ए फिर ये बी, जस्ट ऐसे ही समझाने के लिए, कल यहीं पे खत्म किया था ना इसलिए। तो क्या है एक्चुअली, ए टू बी में आपका एफ है, बी टू सी में जी है, सॉरी बी टू सी ना, बी टू ए ही ले लिया हमने, वो आपका जी है। और फिर ए टू बी आपका कौन सा फंक्शन होगा, ये मैंने लिया हुआ है, मैं इसको फिर से एफ बोल देता हूँ, एफ, ठीक है ना। सो अब अगर ये फंक्शन की बात करें, ये कौन सा फंक्शन होगा, यस FOG, ठीक है, FOG होगा ये। ओ क्या है, कॉम्पोजिशन, डेफिनेशन में लिखूंगा यहाँ पे। सो जो FOG है ना, वो आपका B to B होगी। तो इसका डेफिनेशन क्या है समझिए, जब आप GOF ऑफ x को डिफाइन करते हैं, तो इसका डेफिनेशन है G ऑफ F ऑफ x, और जब आप FOG ऑफ x को डिफाइन करते हैं, तो इसका मतलब है F ऑफ G ऑफ x। अब मैं कल क्या बोल रहा था, देखिए ये जो सेट है A, ये है डोमेन ऑफ F, डोमेन ऑफ F, है ना, F का डोमेन है, क्योंकि A to B है तो F का डोमेन है। तो मैं कल बोल रहा ना, जैसे A है F का डोमेन है, वही A जो है GOF का डोमेन है ना। जबकि आप देखेंगे FOG का डोमेन तो B है। तो कई बार गलतियां होती है ना हमसे कि हम इसको FOG, F एंड G का कॉम्पोजिशन GOF होता है, नॉट FOG, ठीक है ना। सो F एंड G इस तरह से है। तो यहाँ पे कल उस ये बोला होगा ना कि F का जो डोमेन है और GOF का डोमेन है वो कॉमन है, क्योंकि x है ना यहाँ पे। सो F का डोमेन A है और GOF का डोमेन A है, इसीलिए यहाँ फिगर में भी आप देख सकते हैं। ओके, या सिंपली अगर मैं आपको फिर से एक बार समझाऊं, जैसे मान लो अलग अलग बना के फिर समझाऊं, देखिए जैसे यहाँ पे कोई नंबर है, लेट से x, और ये फंक्शन है f a से b में। सो इसका इमेज होना है यहाँ पे fx, और ये b से a में, ये फंक्शन है g, तो इसका इमेज क्या होगा, यहाँ क्या लिखेंगे आप, fx का इमेज अंडर g, नहीं समझे नहीं, देखो a to b फंक्शन f है, सो x बिलोंग्स टू सेट a, तो x का इमेज क्या है f में, fx, एंड fx बिलोंग्स टू b। अब g एक फंक्शन है, सो fx का इमेज क्या है, fx का इमेज अंडर g, व्हाट डू यू राइट, यस यस, g ऑफ fx एक्चुअली ना, और यही हमारा GOF है,
ये हमारा GOF है ना, इसी को हम बोलते हैं किस फंक्शन है GOF। एंड इन सिमिलर मैनर, सो इन अ सिमिलर मैनर यू कैन राइट, सो मैं ये क्यों लिखा रहा हूँ, जो लास्ट क्लास में दिक्कत हुई है ना उसको, तो देखो, और ऐसे मान लो ये पहले तुम G लिख देते हो, G तुम्हारा है B to A, वहां से देखो G है B to A और F है A to B, तो यहाँ अगर तुम्हारे पास X है तो यहाँ X का इमेज होगा GX और GX का इमेज होगा F of G of X, जिसको हम FOG बोलते हैं। सो FOG of X इस तरीके से, ओके। तो अब मैं एक थ्योरम लिखा था लास्ट क्लास में, उसी को मैं कंटिन्यू करता हूं। तो जो थ्योरम ये था कि ठीक है, सो थ्योरम है, हमने लिखा था ना कि मान लो F कॉन्टिन्यूअस है, सो इफ F इज कॉन्टिन्यूअस फंक्शन at point C, मान लो F continuous at C and जो G है, G is continuous at FC, ठीक है, FC, so F continuous है C पे और G continuous है FC पे, देन तो ये यहां कह रहा था उस दिन ना कि जैसे C है और C का इमेज है F of C, तो एक्चुअली ये F फंक्शन है और यहाँ पे फिर एक G फंक्शन है, सो ये जो होगा G of F of C ना, तो G में एक्चुअली x के प्लेस पे FC है, इसीलिए ये FC पे कॉन्टिन्यूअस, FC इज सम नंबर है ना, C कोई ना कांस्टेंट है तो फंक्शन में x के C रखेंगे fx में तो कोई नंबर आएगी, एंड देन जो हमारा फंक्शन एक्चुअली GOF, दिस इज कॉन्टिन्यूअस एट C, ठीक है, सो देन GOF इज कॉन्टिन्यूअस एट C। ठीक है, यू नो, रिमार्क में ये है कि अगर आप GOF एट C लिखोगे तो इसका मतलब है G of F of C, ये मतलब है, ठीक है, so F is continuous at C and G then this is continuous at C। तो समटाइम इस तरह के स्टेटमेंट एग्जाम में आ जाते हैं तो आपको पता होना चाहिए या सिंपली आप इंटरप्रेट कर पाओगे। ओके, तो इसमें एक्चुअली कॉन्टिन्यूटी से रिलेटेड थ्योरम आता है, इंटरमीडिएट वैल्यू थ्योरम, आप लोग आइडिया है? हाँ बताइए क्या होता है? अगर ए और बी मतलब इस इंटरवल के बीच में कॉन्टिन्यूअस है तो उसमें क्या होता है कि f of c 0 आता है, मतलब अगर f of a greater than 0 और f of b less than 0, मतलब रूट निकालने का एक तरीका होता है। यस यस यस, हाँ बना कहते ठीक है, उसका स्पेशल केस आप बता रहे, यस, सो लेकिन उसके लिए f कॉन्टिन्यूअस है, पैरेलल होता है तो f of c k हो जाता है, सम कांस्टेंट हो जाता है, अगर x एक्सिस के पैरेलल होता है। ओके, सो मान लो ऐसा सिंपली तुम अगर ये देखो कि मैं स्टेटमेंट लिख देता हूं पहले क्या है जो आपने बताया, तो यहाँ पे ऐसा है कि सपोज f is continuous function on interval I, या मैं सिंपली चलो इंटरवल लिख देता हूँ फिलहाल, तो ऑन इंटरवल, कोई इंटरवल I है,
ठीक। सो ये किसी इंटरवल आई पे कॉन्टिन्यूअस है और ए बी कोई दो पॉइंट है। सो अगर मैं कॉमा में लिख दूं एंड ए बी बिलोंग्स टू आई, ए बी कोई दो पॉइंट उस आई इंटरवल में है और ये कहना चाह रहा है कि इफ y नॉट इज अ नंबर, या कोई भी नंबर ले सकते हो, यू कैन सी सम नंबर यू कैन कंसीडर, तो y नॉट मान लो कोई फिक्स नंबर है, सो y नॉट कोई एक कांस्टेंट है, सो y नॉट इज अ नंबर, सो y नॉट इज अ नंबर बिटवीन fa एंड fb, ठीक है, fa एंड fb। सो जो हमारे पास y नॉट है वो एक नंबर है fa और fb के बीच। सो इफ y नॉट इज अ नंबर बिटवीन, सो y नॉट इज अ नंबर बिटवीन fa एंड fb, देन अब देखो वो इंटरवल पे पूरा कंटिन्यूअस था जहां ab कोई दो नंबर उस इंटरवल के बीच है, आप अज्यूम कर सकते हो a लेस देन b है मान लो, और यहाँ y नॉट fa और fb के बीच, fa fb के बीच का कोई नंबर है, तो ये इंटरवल क्या कहता है, कंक्लूजन ये है कि देन देयर एग्जिस्ट अ नंबर c बिटवीन a एंड b सच दैट, क्या कंक्लूजन होगा, आप लोगों को आइडिया लग रहा होगा स्टूडेंट पढ़ के, क्या होना चाहिए कंक्लूजन, इक्वल टू सो f ऑफ c इज इक्वल टू y नॉट, हाँ ये ना कि c पे, तो ये कुछ ऐसा है आप समझिए, जैसे मैं ग्राफ से अगर समझाना चाहूं कि मान लीजिए ये पॉइंट a है, ये पॉइंट b है, और रफली चलो मान लो कि a पॉइंट पे वैल्यू फंक्शन इस तरह से कुछ ग्राफ ऐसा है मान लो, रफली यू अज्यूम, सो तो ये जो नंबर है ये होगा हमारा fa, मैं अभी अज्यूम कर रहा हूँ इंक्रीजिंग फंक्शन ले लिया, fb, अब बीच में कोई नंबर है यहाँ पे y नॉट, तो ये कहना चाह रहा है कि चूंकि ए बी, मैं इंटरवल ए बी बोल रहा हूँ, आई इंटरवल मान लो ए बी है, या कोई और फंक्शन, इसको एक्सटेंड कर सकते हो तुम फंक्शन चाहो तो उसको आगे बढ़ा दो, क्या दिक्कत है, सो मेनली हम बात कर रहे हैं ए बी पे, सो ये जो यहाँ पे है सो सिंपली क्या कहना चाह रहा है कि ये है ना एफ ए करस्पॉन्डिंग एफ ए है, बी ए करस्पॉन्डिंग एफ बी है, सो कोई नंबर वाई नॉट है एफ ए और एफ बी के बीच, तो आपको उसके करस्पॉन्डिंग एक जरूर कोई नंबर मिलेगा सी, इस तरीके से कि जो सी का इमेज है वो वाई नॉट है, ओके, जैसे मान लो इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट लिखोगे तो ए कॉमा एफ ए, इसका कोऑर्डिनेट लिखोगे सी कॉमा वाई नॉट, इसका कोऑर्डिनेट लिखोगे बी कॉमा एफ बी, इस तरीके से ना, तो यही कहना चाह रहा है कि कोई इंटरवल है ना, इसको शॉर्ट में आप रिमार्क में लिख सकते, आप कह रहे थे सॉल्यूशन निकालने के काफी हेल्प करता है, तो कभी ऐसा है कि मान लो इसको कोरोलरी बोल देते हैं, सो कोरोलरी क्या होता है, कोई थ्योरम से स्टेटमेंट कुछ हम कंक्लूड करते हैं उसके स्पेशल केस टाइप का, तो इसमें क्या होता है, मान लो ऐसा है कि इफ जैसे एफ ए की वैल्यू, मतलब यही फंक्शन सेम ही स्टेटमेंट लिखेंगे, तो फंक्शन तो हमारा कॉन्टिन्यूअस है ही, और तो यहाँ क्या होगा, इफ f इज कॉन्टिन्यूअस ऑन इंटरवल ए बी, मान लो ऐसा लिख दिया मैंने, एंड ऐसा है कि एफ ए इज लेस देन 0 इज लेस देन एफ बी, ऐसा है, या कई बार ऐसा लिखा रहता है कि एफ ए इंटू एफ बी का प्रोडक्ट लेस देन 0 है, जैसे मान लो तुम बुक में देखोगे ना ऐसा लिखा रहता है ना कि एफ ए इंटू एफ बी, ये कंटिन्यूअस लिखा हुआ है, ठीक है ना, कंटिन्यूअस है, और एफ ए इंटू एफ बी लेस देन 0 है, तो क्या होगा उस केस में, देन सो क्या कंक्लूड करते हो आप यहाँ पे, कंटिन्यूअस ए बी पे और एफ ए और एफ बी पे लेस देन 0 नेगेटिव है, तो एक पॉजिटिव एक दो नंबर का प्रोडक्ट नेगेटिव कब आएगा, जब एक पॉजिटिव एक नेगेटिव है, तो इसका ये मतलब हुआ एक्चुअली कि देन देयर एग्जिस्ट, है ना, क्या होगा, देयर एग्जिस्ट अ नंबर C, कोई C नंबर होगा बिटवीन ए बी सच दैट कि आपके पास जो वैल्यू होगी
एफ ऑफ सी इज इक्वल टू व्हाट, मैं क्या बोलना चाह रहा हूँ, 0 है ना। तो मैं ये बोलना चाह रहा हूँ एक जीरो उस बीच में जरूर एग्जिस्ट करेगा। सो अगर एफ ए की वैल्यू नेगेटिव है, एफ बी पॉजिटिव है, तो उस बीच के हर नंबर के लिए कोई ना कोई कांस्टेंट एग्जिस्ट करेगी। तो चूंकि मुझे जीरोस निकालने में काफी हेल्प करता है, तो इस पे काफी हेल्प करता है ना, ये इस तरह से है। सो ये तो हो गया आपका इंटरमीडिएट वैल्यू थ्योरम, है ना। सो इंटरमीडिएट वैल्यू मतलब किसी न किसी पॉइंट पर अटेन करे, कॉन्टिन्यूअस होना जरूरी है फंक्शन का। सो जैसे आपसे बात कर लें, जैसे मान लो आपसे पूछ ले, यहाँ पे कोई क्वेश्चन अगर लिख दूं मैं, सर एक बात थी सर। हाँ बोलो बोलो। सर देयर एग्जिस्ट मतलब एक ही सी हो सकता है वो? नहीं नहीं, देयर एग्जिस्ट का मतलब एक की गारंटी है, अच्छा मतलब एक की गारंटी है, बाकी हो सकता है मोर देन वन, क्या दिक्कत है, बट एक की गारंटी है। ये बीच में हो सकता है और भी रूट्स हो उस फंक्शन के, है ना, ऐसा हो सकता है। हाँ बट देयर एग्जिस्ट जहां भी लिखा है मतलब एक तो होगा ही कम से कम, अब वो एक से ज्यादा भी हो सकता है। सो मैं अगर पूछूं आपसे, अगर बात करूं, मान लो कि स्टेटमेंट लिखना है, क्वेश्चन लिखता हूं मैं। सो आपको पूछ रहा हूं मैं, चूज ट्रू स्टेटमेंट, है ना। तो आपको ट्रू स्टेटमेंट चूज करना है। सो पहला है कि देयर इज, या ऐसा लिख लो, द इक्वेशन x is equal to x cube minus 1 हैज, पहला ऑप्शन है नो सॉल्यूशन, ऑप्शन बी इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशन, ऑप्शन सी और सॉल्यूशन बिटवीन दिस, ऑप्शन डी अच्छा डिपेंड करेगा ना फंक्शन क्या बनाते हैं हम, तो वैसा लिखने के लिए हाँ देख लो, ठीक है। ये पिछले थ्योरम पे बेस्ड मैं क्वेश्चन बनाया हूं, आप ट्राई कीजिए एक बारी। तो आप ट्राई करके देखो क्या आंसर होना चाहिए। सर सी ऑप्शन करेक्ट होगा। ओके बाकी लोग, ओके ठीक है।
सर सॉल्यूशन क्या निकालना पड़ेगा? नहीं नहीं, वो तुमने डिसाइड कर लिया, ठीक है। कैसे डिसाइड किया? सर एक फंक्शन ले लिया एक्स क्यूब माइनस एक माइनस वन, मतलब एक मतलब इसका डिफरेंस ले लिया ना, हाँ, एक साइड बुला लो। अब आप जैसे यहाँ से देखोगे F0 निकालोगे तो -1, F1 निकालोगे, माइनस वन होगा सर। सॉरी एक मिनट, F0 कितना -1 हाँ और F1 कितना आ गया, माइनस वन। ये भी -1 और F2 कितना आ गया, एक टू आया सर 5। 5। तो ये भी नेगेटिव, ये भी नेगेटिव और ये पॉजिटिव। तो प्रॉब्लम ये, और ये कॉन्टिन्यूअस है क्या, दिस इज कॉन्टिन्यूअस ऑन R। ये पॉलिनोमियल फंक्शन है, सो पॉलिनोमियल पूरे R पे कॉन्टिन्यूअस है। अब उसमें था कॉन्टिन्यूअस है, अब यहाँ पे दोनों नेगेटिव है, तो इसका मतलब कोई, अब वैल्यू तो नेगेटिव ही है, तुम्हें देखना पड़ेगा जीरोज है क्या इस बीच, इसकी गारंटी है क्या। तो तुम चेक कर सकते हो, उसका डेरिवेटिव लेके चेक कर सकते हो। इस बीच में अगर चेक करना है तो तुम वहां से डेरिवेटिव लेके चेक कर सकते हो। एफ डैश एक्स अगर फाइंड करोगे कितना आ जाएगा, 3x² - 1, और ये क्या होगा, एफ डबल डैश एक्स निकाल, या तुम इंक्रीजिंग चेक कर लो ना। मतलब मैं बस बोल रहा हूँ इसमें सॉल्यूशन है कि नहीं, तो ग्राफ का एक आइडिया लगा सकते हो ना वहां से, ये है। एनीवे कहने का मतलब ये देख के तो समझ आ ही गया तुम्हें कि ये ट्रू है, ठीक है ना। तो ये नो सॉल्यूशन वाला तो गलत हो गया क्योंकि एक सॉल्यूशन मिल गया। इनफाइनाइटली है, तो ये क्यूबिक इक्वेशन के पास कितने सॉल्यूशन हो सकते हैं मैक्सिमम? सर एक तो रियल हो सकता है, दो इमेजिनरी हो सकता है, तीनों रियल हो सकता है, एक हो सकता है। तो 3 हो सकता है टोटल, क्योंकि कोई पॉलिनोमियल है, पॉलिनोमियल इक्वेशन ऑफ डिग्री n, जो फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अलजेब्रा है वो कहती है कि पॉलिनोमियल इक्वेशन है डिग्री n की, तो उसकी मैक्सिमम जो रूट्स होंगी इंक्लूडिंग मल्टीप्लिसिटी n होगी। तो यहाँ पे इनफाइनाइट तो हो ही नहीं सकती। अब आपको ये चेक करना पड़ेगा क्या 0 से 1 के बीच सॉल्यूशन होगा, क्योंकि 0 पे भी नेगेटिव वैल्यू है और 1 पे भी नेगेटिव वैल्यू है। सो डू यू थिंक कोई वैल्यू ऐसा होगा बीच में नेगेटिव आएगा? डेफिनेशन कोई ठीक। तो मैं वो चेक कर रहा था नेचर, एक्चुअली कि फंक्शन का नेचर क्या है 0 1 पे। मैं ये चेक करना चाह रहा था अभी कि अगर मैं चेक फिर भी श्योर होना चाहूँ 0 1 पे, तो 0 पे भी फंक्शन -1 है और इस पे भी -1 है, तो इसका क्या मतलब है। तो अगर तुम f डैश x 0 पुट कर दो f डैश x को, तो यहाँ से x की वैल्यू क्या आ गई, +-1/√3। ओके, सो चेक करो, और डबल डेरिवेटिव अगर तुम फाइंड करते हो, तो ये तुम्हारे पास है 6x, है ना। तो 6x है और 6x तुम्हारे पास क्या दे रहा है, देखो पॉजिटिव रहेगा जब +1/√3 पे। इसके दो क्रिटिकल पॉइंट, इस बीच में देखिए क्रिटिकल पॉइंट है 1/this, और ये पॉजिटिव है, तो मतलब ये हुआ कि रखोगे ना यहाँ पे, तो जब तुम पुट करोगे डबल डेरिवेटिव में x को 1/√3, तो मुझे क्या मिलेगा 1/√3 पे, मैक्सिमा या मिनिमा? अगर मैं x को +1/√3 रखता हूं यहाँ पे, सो आपको मैं पूछना चाह रहा हूँ कि +1/√3 जो क्रिटिकल पॉइंट है उस पे लोकल मैक्सिमा मिलेगी या लोकल मिनिमा मिलेगी? सो यहाँ पे पॉजिटिव आएगी तो मिनिमा है। अच्छा, तो मिनिमा है। सो अब बताओ मुझे, सो यहाँ पे क्या है, इसको पुट करने पे क्या आंसर आएगा वो चेक करना पड़ेगा। सो यू पुट द वैल्यू एक्चुअली, तो अगर मैं पुट करूँ इसको यहाँ पे, सो मुझे क्या मिलेगी वैल्यू 1/√3। अगर मैं पुट करूँ रफली, तो ये आ जाएगा 1/3√3 -1/√3 -1, तो इसका एलसीएम ले लो 3√3, तो ये तुम्हारे पास आ गया 1 - 3 -2 -1, और मिनिमा मिल रहा है, इसका मतलब है वैल्यू है ना, कम है ना। तो ये कुछ इस तरह का शेप होगा रफली, तो कहने का बीच में कोई जीरोज नहीं आएंगे ना। नहीं सर। सो ये माइनस में है, -1 और -2 कौन ज़्यादा है? ज़्यादा है, ये ना, हाँ।
तो इस तरीके में कोई रूट नहीं मिला, रफली एक आइडिया ले रहा था कि 0 से 1 के बीच में इसका इंटरवल का क्या नेचर होगा। तो 0 से 1 पे जो कहीं भी एक्स एक्सिस कट नहीं करेगी वो फॉर श्योर, ठीक है ना। और ऐसे वहां से भी तुम देख पा रहे एक्चुअली, लेकिन 0 1 में ये देख रहे थे कई बार क्या होता है कि बहुत दूर का इंटरवल ले लेते हैं ना। सो ये गारंटी दे रहा है जब ऐसा हो रहा हो, है ना। अगर नहीं, मतलब देखो ये जो थ्योरम हमने लिखा है एफ ए इंटू एफ बी लेस देन 0 है, तब ऐसा गारंटी दे रहा है। अगर ऐसा नहीं हो रहा है तो कुछ नहीं कह सकते तुम, पॉइंट मिल भी सकता नहीं मिल सकता, जरूरी नहीं है। सो अगर ऐसा हो रहा है तो गारंटी है हमारे पास। एनीवे मैंने बस श्योर कर लिया, अगर आपको पता ही है ऐसे तो। ओके तो आगे बढ़ते हैं थोड़ा। जैसे क्वेश्चन है, मान लो क्वेश्चन 2, अब इस तरह के क्वेश्चन कई बार आ जाते हैं कि लाइक एफ एक फंक्शन है, सो अ फंक्शन एफ इज, अब आपको एफ एक्स ऐसा दे रखा है 0 व्हेन x बिलोंग्स टू q डैश इरेशनल और 1 व्हेन x बिलोंग्स टू q रैशनल। देन ऑप्शन ए है f is continuous बताओ इसका आंसर क्या होना चाहिए। से क्यू रैशनल सेट ऑफ इरेशनल नंबर, क्यू मतलब सेट ऑफ रैशनल नंबर। सर ये डिसकंटीन्यूअस है रैशनल पॉइंट्स पे और इरेशनल पॉइंट्स पे कंटीन्यूअस होता है। अच्छा सर डी। ओके सो डिसकंटीन्यूअस ऑप्शन डी। बाकी लोग सोचो अब तुमको एक अच्छा तुमने कहा कंटीन्यूअस होगा इरेशनल पे, तो कोई एक इरेशनल नंबर ले लो, मान लो √2 या पाई, चेक करके देखो कॉन्टिन्यूटी कि लिमिट x टेंड्स टू पाई और f पाई क्या इक्वल होगी कभी। सो तुम अगर लगता है किसी पॉइंट पे कॉन्टिन्यूअस है, तुम्हें अगर डाउट हो तो वो पॉइंट लेके तुम चेक करो कि उस पॉइंट पे लिमिट और उस पॉइंट पे वैल्यू क्या इक्वल आएगी। नाउ यू थिंक। नहीं होता है सर। नहीं होता ना। इसका क्या मतलब हुआ, देखो आप लोग समझ पा रहे हो। तो होता क्या है इसमें थोड़ा सा लॉजिक रहता है, जब कोई इस तरह का फंक्शन हो रेशनल इरेशनल वाली, तो अगर किसी पॉइंट पे कॉन्टिन्यूअस होगी, मान लो चलो एक एग्जांपल के तौर पे मान लो 0 पे चेक करके देखता हूं मैं। सो लिमिट x टेंड्स टू 0 fx, सो क्या आप मुझे बता सकते हैं कि x टेंड्स टू 0 क्या होगी वैल्यू, लिमिट क्या आएगी x टेंड्स टू 0 पे। कोई भी ट्राई करो बताओ। 1 कैसे, 0 तो एक रैशनल है। अरे भाई वो टेंस टू का क्या मीनिंग है। हाँ
जीरो नहीं है। हाँ ज्योति, डज नॉट एग्जिस्ट, ठीक है ना। देखो x टेंस टू जीरो है, इसका मतलब x जीरो के इक्वल कभी नहीं हो सकता, या तो जीरो के राइट में या लेफ्ट में, जीरो के नेबरहुड में है। और जब जीरो के नेबरहुड में है, अब जीरो के नेबरहुड में तो रेशनल भी है इरेशनल भी है, सो हाउ विल यू डिसाइड इज रेशनल और इरेशनल। तो अगर x रेशनल है तो वैल्यू जीरो वन आ जाएगी, इरेशनल है तो जीरो आ जाएगी। x जीरो नहीं है यहाँ पे, तो इसका मतलब ये लिमिट एग्जिस्ट ही नहीं करेगी, ये लिमिट एग्जिस्ट ही नहीं करेगी, दिस लिमिट डज नॉट एग्जिस्ट, ठीक है। और अगर f0 पूछते तो यस, f0 फाइंड करो, अगर रेशनल है तो 1 आ गई, तो 0 पे 1 है और बाकी डज नॉट एग्जिस्ट। सो सिंपल, ऐसे कोई भी पॉइंट ले लो, मान लो मैं x इज इक्वल टू पाई ले लेता हूँ, पाई एक इरेशनल नंबर है, तो वहां भी चेक करके देख लो। सो f ऑफ पाई फाइंड करोगे वो 0 आएगी, लिमिट x टेंस टू पाई fx, ये फाइंड करके देखो। सो लिमिट x टेंस टू पाई और fx, जीरो ही होगा। x टेंस टू पाई क्या होगा, ये लिमिट की वैल्यू 0 होगी, यू वांट टू से। So does not exist you. यहां भी वह सेम लॉजिक, देखो पाई इरेशनल है लेकिन x तो पाई के नेबरहुड में है ना, तो देखो तुम थ्योरम जानते होगे ना, रिजल्ट किसी एक रेशनल नंबर के नेबरहुड में इनफाइनाइटली मेनी रैशनल है, इनफाइनाइटली मेनी इरेशनल है ना, डेंस होते हैं ना ये तो R में Q एंड Q डैश दोनों। तो यहाँ पे जो है x टेंस टू पाई है, तो x रेशनल भी हो सकता है, इरेशनल अगर नेबरहुड में रेशनल भी हो सकता है, इरेशनल भी हो सकता है। सो यूनिक वैल्यू तो आएगी नहीं, 0 या 1 कुछ भी, तो ये भी डज नॉट एग्जिस्ट आएगी। सो दिस आल्सो डज नॉट एग्जिस्ट। ठीक है ना, तो ये चीजें हैं। तो इसीलिए कहने का मतलब है देयर इज नो पॉइंट ऑफ कॉन्टिन्यूटी, देयर इज नो पॉइंट वेयर एफ इज कॉन्टिन्यूअस, ऐसा कोई पॉइंट है ही नहीं कि ये कॉन्टिन्यूअस हो जाए। सो पूछा था कितने पॉइंट पे डिसकॉन्टिन्यूअस है, तो कोई भी रियल नंबर पे आप चेक कर लो ये डिसकॉन्टिन्यूअस है। सो इट इज डिसकॉन्टिन्यूअस ओवर आर, फुल आर पे, कहीं पे कॉन्टिन्यूअस है ही नहीं, तो मतलब, और आर क्या अनकाउंटेबल सेट है, तो दिस इज करेक्ट आंसर। चेक करो, एक और क्वेश्चन लिखता हूं सिमिलर कॉन्सेप्ट पे, कि ये है कि लेट f बी अ फंक्शन, fx तुम्हारे पास है x माइनस 1, या चलो थोड़ा आसान सा समझने के लिए, x when x belongs to q and 1 when x belongs to q dash, ठीक। अब आपसे पूछेगा, सेम ऑप्शंस हैं, देन f is, या f is continuous, मैं यहाँ पूछ देता हूँ आपसे। सो f is continuous at, ऑप्शन ए है नो पॉइंट, ऑप्शन बी एग्जैक्टली 1 पॉइंट, ऑप्शन सी काउंटेबली मेनी पॉइंट। जब काउंटेबली मेनी लिख रहा हूं तो काउंटेबली इनफिनाइट बात कर रहा हूं मैं, काउंटेबली मेनी पॉइंट्स, एंड डी है अनकाउंटेबली मेनी पॉइंट्स। ठीक, बताइए, अब चेक करो ठीक से। एग्जैक्टली 1 पॉइंट। अच्छा एग्जैक्टली 1 पॉइंट, कैसे? तो 1 बराबर 1 कर, हाँ एक बराबर। सो यहाँ पे अब तुम देखोगे कि जैसे अब ये वैल्यू इक्वल कहीं पे तो हो सकती है, तो होगा क्या, अगर मैं x इज इक्वल टू 1 पे चेक कर रहा हूँ, मान लो एक इंट्यूशन आया, सो f1 जो है, सो x1 तो रेशनल है तो 1 ही आ गया, और जब आप चेक कर रहे हो लिमिट x टेंस टू 1 है ना, सो व्हेन यू आर चेकिंग दिस, सो x अप्रोचेस टू 1 है, तो x अप्रोच 1 के नेबरहुड में है, तो 1 के नेबरहुड रैशनल भी हो सकता है, इरेशनल भी। सो अगर x रैशनल है 1 के नेबरहुड में तो आंसर x होगा, और x अप्रोचेस टू 1 है तो x की अप्रॉक्स वैल्यू 1 ही है, इक्वल टू 1 आ जाएगी।
अगर x अप्रोचेस टू 1 है और अगर x अगर इरेशनल है तो उसकी वैल्यू क्या होगी, एग्जैक्टली 1। तो x 1 के नेबरहुड में, चाहे वो रेशनल हो चाहे इरेशनल हो, तो ये वैल्यू 1 ही आएगी। इसका मतलब ये है, और ये इसलिए हो पा रहा है क्योंकि ये दोनों सिर्फ इक्वल हो जाएंगे, इसलिए तो कभी भी इस तरह क्वेश्चन में पॉइंट ऑफ कॉन्टिन्यूटी कैसे निकालते हैं, दोनों को इक्वेट कर देते हैं। आप लोग जानते होंगे ऑलरेडी कि दोनों को इक्वेट कर देते हैं, दिस इज इक्वल टू दिस रख देंगे और x की जो वैल्यू आएगी वो पॉइंट ऑफ कॉन्टिन्यूटी है। तो यहाँ से क्या होगा, दिस। तो देयरफॉर f जो है कॉन्टिन्यूअस एट x इज इक्वल टू 1। बाकी कोई भी पॉइंट पे आप चेक कर लो, ये डिसकंटिन्यूअस होगा। एंड डिसकंटिन्यूअस ऑन ऑल रियल नंबर एक्सेप्ट 1। तो 1 को छोड़ के बाकी सारे रियल नंबर पे डिसकंटिन्यूअस होगा, ठीक है ना। तो कहता मतलब ये है कि यहाँ पे क्या है, कॉन्टिन्यूअस किस पॉइंट पे है, एग्जैक्टली 1 पॉइंट पे। ओके सर जी। R से अगर वन को हटाया जाए तो उसकी भी तो काउंटेबल सेम ही रहेगा ना। यस यस, तो मैंने यहाँ पे कॉन्टिन्यूअस पूछा है, डिसकंटिन्यूअस नहीं पूछा है मैंने। सर डिस्काउंटेड कॉन्टिन्यूअस का एग्जांपल दीजिए। हाँ डिस्काउंटेड का एग्जांपल नहीं, मतलब ये डिसकंटिन्यूअस है, इनफिनिटली मेनी अनकाउंटेबली मेनी पॉइंट, उसका क्वेश्चन ये है। आपका क्वेश्चन क्या अखिलेश? मैं सर ये कह रहा हूँ सर आज क्या तो 2 पे सर देखिए एक बार सर कैसे आएगा डिस्काउंटेड। ओके ओके ओके, अब चेक करें 2 पे ना। ओके चलिए ट्राई करके देखते हैं। तो देखो अगर हम x टेंस टू 2 पे मान लीजिए ट्राई करते हैं, ठीक है। सो x इज इक्वल टू 2 पे ट्राई करते हैं। सो लिमिट x टेंस टू 2। चलो पहले f2 आप अगर फाइंड करोगे, सो f2 क्या है, 2 रेशनल है, सो वैल्यू 2 आ जाएगी। x टेंस टू 2 fx। अब आप सोचो x अप्रोचेस टू 2 है, मतलब 2 के नेबरहुड में x रेशनल भी हो सकता है, इरेशनल भी हो सकता है ना। सो x में भी रेशनल और x में भी इरेशनल। अब जब x 2 के नेबरहुड में रेशनल है तो वैल्यू क्या आएगी, x रखोगे आप fx को एंड x टेंस टू 2 है तो आंसर 2 आ जाएगी। और अगर x टेंस टू 2 में x 2 के नेबरहुड का इरेशनल नंबर है तो वैल्यू क्या होगी फंक्शन की, 1। तो क्या कंक्लूड किया, समझ आया भाई अखिलेश, क्या आंसर होना चाहिए आप बताइए। तो इक्वल, हाँ डज नॉट एग्जिस्ट आ जाएगी फिर, क्योंकि x 2 के नेबरहुड का है ना, तो 2 के नेबरहुड में रैशनल भी है इरेशनल भी है, दोनों इक्वल तो होगा नहीं, क्योंकि 1 पे इसलिए काउंटिंग क्योंकि इक्वल हो जा रहा है इसीलिए। हाँ तो अच्छा किया पूछ लिया ना, बाकी लोग क्लियर हो जाएगा। तो इस तरह से है। अब आगे डिफरेंशियलिटी देखते हैं थोड़ा सा, डेफिनेशन पहले, फिर बाद में इनका कंबाइंड कुछ रिजल्ट्स हैं वो देखेंगे। तो एक बार डिफरेंशियलिटी का डेफिनेशन देख लेते हैं। सो डिफरेंशियलिटी अगर बात करें एट अ पॉइंट, सो मान लो सो अ फंक्शन, कोई फंक्शन आपके पास है, ठीक है ना। सो अ फंक्शन, कोई फंक्शन है f। सो अ फंक्शन f जो है मान लो, ठीक है, इज डिफरेंशिएबल
at x is equal to c in its domain, ठीक है ना, if and only if। बताइए क्या डेफिनेशन है इसका, कब बोलेंगे फंक्शन? x minus f of c by x minus c exist होना चाहिए। यस, सो लिमिट x टेंड्स टू c fx माइनस fc अपॉन x माइनस c एग्जिस्ट, ठीक है। इस तरीके से तो जो लिमिट है fx माइनस fc अपॉन x माइनस c वो एग्जिस्ट करेगी। और सर इसी बात से फंक्शन कंटीन्यूअस होना चाहिए, इसके लिए फंक्शन कंटीन्यूअस होना चाहिए। नहीं, वो बात की कंडीशन, वो थ्योरम है, अभी इतना ही डेफिनेशन है। अगर वो कॉन्टिन्यूअस नहीं होगा तो ये लिमिट एग्जिस्ट नहीं करेगा, फेल हो जाएगा कहीं ना कहीं। हाँ वही बोला था। ओके ओके, अच्छा हाँ, तो वो थ्योरम है जो आगे आएगा कि है ना, एवरी डिफरेंशिएबल फंक्शन इज कॉन्टिन्यूअस, इफ इट इज नॉट कॉन्टिन्यूअस देन इट इज नॉट डिफरेंशिएबल। तो कॉन्टिन्यूअस रहेगा तभी डिफरेंशिएबल होगा, यस। एंड वी कॉल, आगे क्या करते हैं, सो पहले लिमिट एग्जिस्ट करती है, एंड जो ये टर्म है सो इसको क्या बोलते हैं, डेरिवेटिव ऑफ फंक्शन एट सी, एंड दिस एक्सप्रेशन जो है, और सो डेरिवेटिव of f at x is equal to c is f dash c बराबर लिमिट x टेंड्स टू c, यही fx माइनस fc अपॉन x माइनस c। और आप लोग देखो तो डेरिवेटिव ये होता है, अगर वो लिमिट एग्जिस्ट करती है तो उस केस में हम बोलते हैं फंक्शन डिफरेंशिएबल है c पे, और उस फंक्शन का डेरिवेटिव c पे ये होती है। इसी में आपने देखा होगा लिमिट कब एग्जिस्ट करती है, तो लेफ्ट हैंड लिमिट इज इक्वल टू राइट हैंड लिमिट, इसी को लिखते हैं ना हम लोग। तो ऐसे लिखते हैं, ऐसे भी देखते हैं आप कि जो फंक्शन है सो f इज डिफरेंशिएबल एट x इज इक्वल टू c इफ एंड ओनली इफ, ऐसा होगा। सो f इज डिफरेंशिएबल एट x इज इक्वल टू c इफ एंड ओनली इफ लिमिट x टेंड्स टू c माइनस fx माइनस fc अपॉन x माइनस c should be equal to limit x tends to c plus fx minus fc upon x minus c, यही है। और तो इसी को आप लोग बोलते हैं लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव, और इसको हम लोग बोलते हैं राइट हैंड डेरिवेटिव। इसको h के टर्म में भी आप देखते होंगे, तो कुछ लोग ऐसे भी लिखते हैं ना, लिमिट h टेंड्स टू 0 f ऑफ x c माइनस h माइनस fc अपॉन h, और यही चीज लिखी जाती है लिमिट h टेंड्स टू 0 f ऑफ c प्लस h। अच्छा एक मिनट, तो यहाँ पे माइनस h होगा ना, क्योंकि c माइनस h माइनस c है, c से कम था ना यहाँ पे, हाँ, और c प्लस h माइनस fc अपॉन h, तो इस तरीके से आएगा। ठीक है, तो यहाँ एक्चुअली मतलब ये था 0 प्लस है, मतलब 0 जो है ज्यादा है, तब ये मतलब है। सो ये तो एक रिजल्ट हो गया। अब आप लोग जानते हैं डिफरेंशिएबिलिटी और उसकी कंडीशन, तो उससे पहले एक एग्जांपल चेक करके देखो आप। जैसे आपसे पूछा जाता है, जैसे एक एग्जांपल देख लें, fx बराबर मॉड x है, सिंपली आप लोग जानते हैं, सो x माइनस x और x है, या x माइनस x कैसे लिख लो। सो x कब, जब x मोर देन इक्वल टू 0, और माइनस x कब, जब x लेस देन 0। अब यहाँ से अगर आप f डैश 0 निकालना चाहो तो f डैश 0 अगर आप पहले निकालोगे, या सिंपली आप लिमिट चेक करोगे कि लिमिट x टेंड्स टू 0 माइनस fx माइनस f0 अपॉन x माइनस 0, एंड लिमिट x टेंड्स टू 0 प्लस fx माइनस f0 अपॉन x माइनस 0। तो ये हो गया लिमिट x टेंड्स टू 0 माइनस, और ये हो गया लिमिट x टेंड्स टू 0 प्लस। ठीक है, सो क्या होगा देखिए, सो fx की वैल्यू तो मॉड x है अभी, माइनस
एफ जीरो तो जीरो है क्योंकि जीरो पे तो जीरो ही रहेगी ना वैल्यू, अपॉन एक्स है। अब इसका देख लो, एक्स टेंस टू जीरो माइनस है तो एक्स नेगेटिव है तो मॉड एक्स माइनस एक्स हो जाएगी, माइनस एक्स अपॉन एक्स। तो यहाँ से लिमिट एक्स टेंस टू जीरो माइनस एक्स अपॉन एक्स माइनस वन हो गई। सिमिलरली यहाँ से आप फाइंड करोगे, सो एफ एक्स की वैल्यू रहेगी मॉड एक्स माइनस जीरो अपॉन एक्स। सो ये होगी लिमिट एक्स टेंस टू जीरो प्लस, अब मॉड एक्स तो एक्स है तो एक्स अपॉन एक्स ये वन आ गई, ठीक है ना। तो इस तरीके से ओके। अब इसका क्या मतलब है, इसका मतलब है कि ये था लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव और ये था राइट हैंड डेरिवेटिव, दोनों इक्वल तो है नहीं, तो इसका मतलब है कि f इज नॉट डिफरेंशिएबल एट x इज इक्वल टू जीरो। सिमिलरली है ना, तो ये तो हो गया आपके पास एक रिजल्ट, मतलब जानते हैं मॉड्यूलस फंक्शन इज नॉट डिफरेंशिएबल एट इट्स क्रिटिकल पॉइंट, तो इन जनरल आप ये जानते हैं, तो रिजल्ट तो पता ही है आपको। सो एक थ्योरम लिख लो या वो लिख लो कि जो एफ एक्स बराबर है मान लो मॉड एक्स माइनस फॉर एग्जाम्पल ए, सो दिस फंक्शन जो है ये कॉन्टिन्यूअस है, दिस इज कॉन्टिन्यूअस ऑन आर बट नॉट डिफरेंशिएबल एट एक्स इज इक्वल टू ए, ठीक है। सो नॉट डिफरेंशिएबल एट एक्स इज इक्वल टू ए, सो एक्स इज इक्वल टू ए पे डिफरेंशिएबल नहीं होगा। आगे तो ये हो गया, एक तो और रिजल्ट ये है, आप जानते हैं कि इफ f इज डिफरेंशिएबल एट x इज इक्वल टू a देन f इज कॉन्टिन्यूअस एट a। ये सब रिजल्ट्स आप ऑलरेडी जानते हैं। इसी का कंट्रापोजिटिव स्टेटमेंट ये है, इसी का इक्विवेलेंट स्टेटमेंट होगा कि इफ f is not continuous at a then f is not differentiable at x is equal to a, ठीक है। तो इस तरीके से है। ओके ये तो ये सब रिजल्ट फैमिलियर है आप ऑलरेडी, तो ये सब बेसिक रिजल्ट्स हैं। कुछ क्वेश्चंस ट्राई कर सकते हो आप, जैसे ना कभी लोग इस तरह से भी लिखते हैं ना, जैसे अभी हमने एफ डैश ए ऐसा लिखा था, लिमिट एक्स टेंस टू ए एफ एक्स माइनस एफ ए अपॉन एक्स माइनस ए, ये इसको ऐसा भी लिखा जाता है ना, लिमिट एच टेंस टू जीरो। सो कुछ बुक में ऐसा लिखते हैं एक्स प्लस एच या ए प्लस एच माइनस एफ ए अपॉन एच। ये इनफैक्ट आप देखोगे एफ डैश एक्स को लोग ऐसे लिखते हैं, लिमिट एच टेंस टू जीरो एफ ऑफ एक्स प्लस एच माइनस एफ एक्स अपॉन एच, ऐसे लिखते हैं ना। तो इस तरीके से भी डिफाइन, बात बराबर ही है। So limit must exist, तब provided limit exist। अच्छा
अगर फंक्शन डिफरेंशिएबल है, तो जो हमने वो लिखा था ना इंटरमीडिएट वैल्यू प्रॉपर्टी, उसके करस्पॉन्डिंग एक और लिख सकते हैं इंटरमीडिएट वैल्यू प्रॉपर्टी अकॉर्डिंग टू फॉर डेरिवेटिव्स, है ना। तो वैसा भी कर सकते हैं, बात बराबर है। तो एफ डैश एक नया फंक्शन हो जाएगा जी, है ना। तो ये कुछ ऐसा स्टेटमेंट है, अगर मैं वो स्टेटमेंट लिखूं तो एक स्टेटमेंट ये है, इंटरमीडिएट वैल्यू प्रॉपर्टी फॉर डेरिवेटिव्स, मतलब या हाँ ठीक है डेरिवेटिव्स के लिए। तो ये क्या कहता है एक्चुअली कि मान लो ए बी कोई दो रियल नंबर है, सो द स्टेटमेंट इज कि इफ एफ इज डिफरेंशिएबल on an interval I, एंड इस तरह से है कि ए बी दोनों इस इंटरवल में बिलोंग करता है, ठीक है। सो एफ डिफरेंशिएबल है ऑन एन इंटरवल आई, ठीक है ना। जहां पे ए बी इंटरवल आई में है, ओके। तो अब क्या कह रहा है कि मान लो ऐसा है कि जैसे पहले लिखा था हमने कि क्या लिखा था, इफ k इज अ नंबर, मान लो सपोज k इज अ नंबर बिटवीन f डैश a एंड f डैश b, चूंकि डिफरेंशिएबल है इंटरवल i पे तो दोनों एग्जिस्ट करेगा। तो k कोई नंबर है f डैश ए या y नॉट, लास्ट टाइम लिखा था y नॉट भी लिख सकते हो। सो k कोई नंबर है बिटवीन दिस एंड दिस, देन इसका क्या मतलब है यहाँ पे, तो इसका मतलब ये है k कोई भी नंबर है, सो देयर एग्जिस्ट, फिर से वही देयर एग्जिस्ट c बिटवीन a एंड b। सो आपको कोई ना कोई c पॉइंट मिलेगा a और b के बीच में। So there exists C between A and B such that क्या होना चाहिए कंक्लूजन, तो चाहिए। तो यहां से क्या होगा कि F डैश एट C विल बी इक्वल टू K। इसका मतलब वही है कि A B कोई दो पॉइंट इंटरवल में है जिसपे फंक्शन डिफरेंशिएबल है, तो कोई भी F डैश से F डैश B की कोई भी वैल्यू है वो फंक्शन किसी न किसी पॉइंट पर अटेन करेगी, f डैश किसी न किसी पॉइंट पर अटेन करेगी। सो वैसे ही हो गया ये भी जी। पॉजिटिव नेगेटिव वाला कंडीशन नहीं लगेगा, लगा सकते हैं वो भी, वैसे यहाँ भी लगा सकते हैं। सो देखो क्या कहेंगे उसको, अगर मैं कोऑर्डिनेट बना दूं, मैं k की जगह अगर 0 ले लूं तो हो सकता है ना, लग सकता है। यहाँ अगर रिमार्क लगा दे हम या कोऑर्डिनेट लिख दे अगर हम, तो यहाँ भी लगा सकते हैं। अब ऐसा हुआ मान लो, बिल्कुल वैसे ही हो जाएगा कि इफ f is differentiable on I and जो a, b इंटरवल I में है, सो f डिफरेंशिएबल है I में एंड a b जो है इंटरवल I में है, इस तरह से है कि f डैश a इंटू f डैश b इज लेस देन 0। इसका क्या मतलब हुआ यहाँ पे, तो एक नेगेटिव एक पॉजिटिव, यही मतलब हुआ ना, क्योंकि नेगेटिव लिख रहा हूं मैं। तो f डैश a कोई नंबर होगा, f डैश b कोई नंबर है, दोनों का प्रोडक्ट नेगेटिव है, तो इसका वही मतलब हुआ। देन देयर एग्जिस्ट k बिटवीन a एंड b सच दैट क्या होगा, f डैश k इज इक्वल टू 0, ठीक है ना जा रहा, क्योंकि यहाँ क्या होगा इसका मतलब f डैश b के बीच 0 है, क्योंकि एक नेगेटिव एक पॉजिटिव होगी,
तो उस केस में एक ना एक ऐसा नंबर मुझे मिलेगा जहां एफ डैश के बराबर 0 हो जाएगा। तो एक पॉइंट पे है ना, चेक करो इसको, वेरीफाई करके देखो किसी एग्जांपल से एक बार। सो वही बात है कि एफ डैश को जी मान लो, जी एक फंक्शन है, उस तरह से हो गया, तो सेम उस तरीके से आप काम कर सकते हो। सो देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन जैसे है, तो आपसे पूछता है कि एक क्वेश्चन है आपके पास, कंसीडर अ फंक्शन एफ एक्स इज इक्वल टू है साइन 1/x when x is non-zero and 0 when x is 0, या 1 लिख दूं। सो पूछ रहा है आपसे, ये पहला क्वेश्चन अभी लिख देता हूं मैं। देन तो पहला ऑप्शन है f is continuous at x is equal to 0, ऑप्शन बी f is differentiable at x is equal to 0, ऑप्शन सी f is not continuous at x is equal to 0, and option D f is not differentiable at x is equal to 0। ठीक है, इस तरीके से। ट्राई कीजिए, पहले क्वेश्चन का आंसर बताइए क्विकली। ये दूसरा क्वेश्चन है। सो मुश्किल तो नहीं है, बस आप ट्राई कर लीजिए, डेफिनेशन बेस्ड है। इसमें मैं बस x लगा दे रहा हूं, अब बताओ। सर पहले क्वेश्चन को सी एंड डी अच्छा, दोनों में ना तो कंटिन्यूअस है ना ही डिफरेंशिएबल है। ओके, व्हाट अबाउट दिस? उसका लिमिट एग्जिस्ट करेगा, बाउंडेड है, तो उसका कॉन्टिन्यूअस होगा, दूसरा वाला डिफरेंशिएबल नहीं है, ठीक है ना। सो अगर कोई डाउट हो तो पूछ सकते हो, अगर तुम चाहते हो मैं सॉल्व करूं तो मैं सॉल्व कर दूंगा, अदरवाइज अगर आपको समझ आ रहा है डेफिनेशन से तो इट्स फाइन। अगर आप चाहते हो मैं सॉल्व करूं तो एक बार बताओ। हाँ जी, किसी को अगर डाउट है सो यू टेल मी। सर 2 का वो डी वाला एक बार नॉट डिफरेंशिएबल। हाँ, ट्राई करके देखते हैं। तो मैं क्या करूंगा, अगर मुझे डिफरेंशिएबिलिटी इसमें चेक करनी है, सो मुझे क्या है कि मुझे चेक करना होगा लिमिट, नहीं होगा सर, हाँ, चेक कर लेते हैं, लिमिट fx माइनस f0 अपॉन x माइनस 0। ये डेफिनेशन है f डैश 0 की, है ना, यही है ना आपका f डैश 0 इफ लिमिट एग्जिस्ट। तो क्वेश्चन है ये लिमिट एग्जिस्ट करेगी क्या? सो लिमिट x टेंड्स टू 0 हो जाएगी, fx की वैल्यू x sin 1/x, तो ये सिर्फ बचेगा sin 1/x। चेक कीजिए, है ना, क्योंकि x sin 1/x अपॉन x है ना ये, तो सो x x कैंसिल एंड दिस लिमिट डज नॉट एग्जिस्ट। ठीक है ना। ओके सर। तो इसका मतलब ये हो गया कि डिफरेंशिएबल नहीं है। अब अगर मैं इसी क्वेश्चन को थोड़ा सा और एक्सटेंड करूं, है ना, जैसे मान लीजिए कि एक मिनट, चलिए अगर मैं यहां पे लिख दूं इसको, सो द नेक्स्ट क्वेश्चन इज, ठीक है ना। सो नेक्स्ट क्वेश्चन जो है क्वेश्चन नंबर, अच्छा क्वेश्चन नंबर 3 है, ठीक है ना। दिस इज क्वेश्चन नंबर 3
एंड इसमें क्या है कि जस्ट आपको बताना है, इसमें मैं एक्स स्क्वायर कर दिया साथ में। अब क्या होगा, ए और बी से। ठीक है ना। सो आप सिंपली आप लोग चेक कर पा रहे होंगे, अगर डाउट है तो कोई पूछ सकते हैं। सो कॉन्टिन्यूअस डिफरेंशिएबल दोनों हो जाएगा अब। सो देख लो एक बारी, ठीक है ना। तो इस केस में 3 क्वेश्चन लिखा है। बाकी डिफरेंशिएशन का फॉर्मूला लिखना जरूरी, आपको पता है ना सारे, कि कांस्टेंट का डेरिवेटिव 0 होता है, x की पावर n का डेरिवेटिव है ना। अगर मैं लिखूं तो क्या ही, तो मतलब इसी रूल से प्रूव किया जा सकता है कि जैसे अब कुछ आप लोग ऑलरेडी जानते ही हैं कि कांस्टेंट का डेरिवेटिव 0 है ना। x की पावर n का डेरिवेटिव nx की पावर n माइनस 1 है, n की पावर x का डेरिवेटिव है ना, यहाँ n एक्चुअली ठीक है, कोई दिक्कत नहीं ना। सो n की पावर x का डेरिवेटिव क्या होता है, n की पावर x log n। सो यहाँ पे n क्या होना चाहिए, व्हाट इज रेस्ट्रिक्शन, n शुड बी मोर देन 0। यहाँ पे n है लगे ना, बुक में आप a देखोगे, a लिखा रहता है। सो a की पावर x log a है ना। सो a शुड बी मोर देन 0 ना। ओके बाकी और ही बाकी फंक्शंस आप जानते हैं, मैं उतना लिखना नहीं चाहता। जैसे साइन का डेरिवेटिव कॉस, कॉस का माइनस साइन, ये सब लिखाने की जरूरत है क्या, तो वो तो आप जानते हैं ना। बस रूल्स ये है, कुछ रूल्स ऑफ डिफरेंशिएशन में ये है, क्योंकि ये सब बेसिक ही पढ़ा रहा हूँ अभी मैं। सो रूल्स ऑफ डिफरेंशिएशन में क्या है कि जैसे सम रूल हो गया, सो डी अपॉन डी एक्स एफ प्लस जी, सो डी अपॉन डी एक्स ऑफ एफ प्लस डी अपॉन डी एक्स ऑफ जी। इस तरीके से माइनस रहेगा तो माइनस कर लो। अब अगर मैं यहाँ लिखूं f इंटू जी, तो ये सब कुछ बताने की जरूरत है नहीं आपको। f इंटू डेरिवेटिव ऑफ g प्लस g इंटू डेरिवेटिव ऑफ f। और बाकी क्वेश्चन रूल भी ऐसे ही है। तो ये सेकेंड लिख लो ना। तो ये सब आप ऑलरेडी जानते हैं, जिसमें एक बार लिख देता हूँ बस। सो f का डेरिवेटिव g माइनस g का डेरिवेटिव f अपॉन जी स्क्वायर। और एक स्केलर मल्टीप्लिकेशन रूल होता है कि कांस्टेंट टाइम फंक्शन है। सो तो इस तरीके से ये सब आप ऑलरेडी जानते हैं। बाकी जो फॉर्मूले हैं वो आपको याद है, साइन का डेरिवेटिव कॉस, कॉस का माइनस साइन, टैन का सेकेंड स्क्वायर एक्स, कॉट का माइनस कोसेक स्क्वायर एक्स है ना, सेक एक्स का सेक एक्स टैन एक्स, कोसेक एक्स का कोसेक एक्स कॉट एक्स, ये सब याद है ना, तो लिखने की जरूरत मुझे लगता है नहीं। सो वो आप याद रखिएगा। सो नेक्स्ट ये है अब डिफरेंशियल में बहुत सारे क्वेश्चंस आते हैं एग्जाम में एक्चुअली, तो वो हम डिस्कस करते हैं कि ए बी निकालो ताकि डिफरेंशिएबल हो जाए। कुछ डिफरेंशिएबिलिटी के क्वेश्चंस देखते हैं एंड देन
जैसे इस तरह के फंक्शंस आप चेक कर पाएंगे, जैसे मान लो क्वेश्चन है एफ एक्स इज इक्वल टू मॉड एक्स प्लस मॉड एक्स माइनस वन प्लस मॉड एक्स प्लस वन। दिस फंक्शन इज, ऑप्शन ए है मान लो कि कॉन्टिन्यूअस एट या कॉन्टिन्यूअस एवरीवेयर, एंड ऑप्शन बी है डिफरेंशिएबल एवरीवेयर। इस तरीके से है। ऑप्शन सी ले लीजिए, नॉट कॉन्टिन्यूअस एट x इज इक्वल टू 0 1 माइनस 1। ऑप्शन डी है नॉट डिफरेंशिएबल एट x इज इक्वल टू 0 1 माइनस 1। जैसे मैं खुद ही बना रहा हूँ इस तरह से क्वेश्चन, एग्जाम में कुछ इस तरह फ्रेम होंगे अभी जैसे मैं, तो इसमें आइडिया है आप लोगों को क्या आंसर होगा? सो ये हर जगह कॉन्टिन्यूअस है और ये 3 पॉइंट पे डिफरेंशिएबल नहीं होगा, है ना? ओके, आगे जो होगा सो डिफरेंशिएबल किसके लिए था वो क्वेश्चन है, जैसे मैं पीछे लिखा था उसी के बेस पे अगर मैं लिखूं, मान लो कि एफ एक्स हमारे पास है ऐसा x की पावर n साइन 1 बाई एक्स व्हेन x इज नॉन जीरो एंड 0 व्हेन x इज 0। आपसे पूछा जाए कि दिस फंक्शन इज डिफरेंशिएबल एट x इज इक्वल टू 0 व्हेन, ऑप्शन ए है n इज मोर देन 0, मोर देन इक्वल टू 0, n इज मोर देन इक्वल टू 1, n इज मोर देन इक्वल टू 2, किसके लिए ट्रू है ये? सो फॉर ऑल, हाँ इस तरह से मतलब 3। सो किसके लिए होगा? सो n इज इक्वल, तो 2 से ज़्यादा होना पड़ेगा। अगर x की पावर 3/2 है तो ओके, तो मैं वैसा लिख सकता था इंटरवल में ना। सो ठीक है, अभी के लिए तो क्योंकि 1 पे यहाँ फेल हो गया, अगर मैं इक्वलिटी हटा दूं तो मतलब इक्वल वाला साइन हटा दूं तो क्या होगा? तो उस केस में बी ट्रू हो जाएगा ना, क्योंकि स्ट्रिक्टली मोर देन अगर मैं कर दिया तो बी ट्रू हो जाएगा कि n की वैल्यू अगर 1.05 भी है तो वो वैल्यू कहीं ना कहीं 0 पे चली जाएगी क्योंकि वो बाउंडेड है साइन, इसीलिए, है ना? ओके, तो इस तरह के एग्जाम में क्वेश्चन आते हैं, अभी देखेंगे हम क्वेश्चन करेंगे पीवाईक्यू जैम गेट वाले। देखते हैं पिछले कैसे क्वेश्चंस आए पिछले साल, पहले एक बार जैम में।
लिमिट वाले सारे कर लिए थे ना, लिमिट वाले सारे क्वेश्चन कर ही लिए थे। देखते कॉन्टिन्यूअस फंक्शन में कैसे क्वेश्चंस आए हैं। इधर क्यों आ रहा है? अच्छा, एक कॉन्टिन्यूअस रैंडम वेरिएबल ले रहा है ये है। हाँ एक मिनट, ये है ना, तो ये 2 वेरिएबल का फंक्शन है एक्चुअली। सो यहाँ तो 2 वेरिएबल का है ना अभी, तो 2 वेरिएबल की बात करेंगे हम 2 वेरिएबल का बाद में। सो अभी 1 वेरिएबल का देख लेते हैं पहले। यस, चलिए ये ट्राई करके देखिए आप लोग। सो कुछ इस तरह का क्वेश्चन है, आप लोग इसको ट्राई कीजिए जरा। सो ट्राई करके बताइए आंसर, फिर मैं ट्राई करता हूँ। और जल्दी से आंसर बताओ, वेट नहीं करना है, क्विकली ट्राई करके आप बताइए मुझे क्या आंसर आएगा। सर डी ऑप्शन होगा। ओके, नॉट ट्रू पूछ रहा है, ठीक है ना, आप ध्यान रखना यहाँ नॉट ट्रू पूछ रहा है आपसे ये। सो ध्यान से देखिए आप, अगर मैं मान लो अपनी मर्जी से gx अगर मैं मान लेता हूँ x साइन 1/x है अभी, बस अपनी मर्जी से, ताकि आपको समझ आए। तो fx आप ध्यान से देखिए, fx क्या है एक्चुअली, ऐसा नहीं दिख रहा आपको, लिमिट h टेंड्स टू 0 g ऑफ x प्लस h माइनस g ऑफ x अपॉन h। कब? जब x 0 नहीं है, और 0 जब x 0 है। और मुझे कोई बताइए इसको मैं क्या लिख सकता हूँ? जो फंक्शन है नहीं समझे नहीं तुम, इसका क्या मतलब है? अरे एफ डैश कहाँ से आ गया? यहाँ क्या है? जी डैश ना। हाँ, तो ये ऐसा है ना, क्योंकि जी है वो, तो जी डैश एक्स जब एक्स नॉन जीरो है, और 0 व्हेन एक्स इज 0। अब तुम इसका डिफरेंशिएशन कर सकते हो क्या? नहीं। रे डिफरेंशिएशन क्यों नहीं कर सकते? मैं ये नहीं कह रहा डिफरेंशिएबल चेक करने का, वो x 0 पे 0 दे रखा है, तुम उसका g डैश x निकालो डिफरेंशिएट करके। हाँ, तब वो कर सकते हैं। हाँ, यू जस्ट डिफरेंशिएट यूजिंग प्रोडक्ट रूल। ये 2022 एग्जाम का क्वेश्चन है, सो तुम डिफरेंशिएट करो प्रोडक्ट रूल से, और g डैश x बताओ क्या आएगा। sin 1/x minus 1/x sin 1/x एक रुक जाओ। सो साइन 1/x minus हाँ, 1/x into sin 1/x। सो कॉमन ले लो ना, कॉमन साइन 1/x कॉमन लेके बताओ क्या बचा। अच्छा, सर sin 1/x माइनस 1/x होगा, कॉमन नहीं आएगा। अच्छा नहीं आएगा, ओके कॉमन नहीं आएगा सर। ओके ठीक है। 1/x cos 1/x साइन 1/x माइनस 1/x इंटू, cos cos 1/x। 1/x। अच्छा ओके। तो चलिए ये आपका हो गया एंड 0, तो ये आपके पास फंक्शन है अब। सो आपके पास fx ये फंक्शन है एक्चुअली। अब आपसे ये वैल्यूज पूछ रहा है, आप कर नहीं सकते, आप x को रखिए 2y पाई, चेक कीजिए क्या आ रहा है।
क्योंकि 2i पाई नॉन जीरो है ना, तो इसमें x को 2i पाई रख दीजिए। ठीक, तो x को 2i पाई रख दिया, साइन पाई बाई 2 1 माइनस, ठीक है ना, सो 1, ये तो जीरो हो जाएगा, cos पाई बाई 2 0, cos 90 0। तो ये स्टेटमेंट ट्रू है, मतलब ये बोल रहा हूँ स्टेटमेंट ट्रू है। ओके, 1 बाई पाई तो साइन पाई 0 पाई इंटू कॉस पाई माइनस 1, तो 1 बाई, तो ये भी ट्रू आ गया। ओके, और माइनस 2 बाई पाई तो मतलब माइनस पाई बाई 2, सो माइनस 1 और वो खत्म, तो ये भी ट्रू हो गया। ओके, तो उन्होंने पहले डिसाइड कर लिया। अब इफ इज नॉट कॉन्टिन्यूअस एट 0, तो अब ये चेक कर सकते हैं, लिमिट x टेंड्स टू 0 लगाएंगे तो ये भी नॉट डिफाइंड, यहाँ क्या होगी, है ना, नॉट डिफाइंड, तो ये स्टेटमेंट फॉल्स है और आपको नॉट ट्रू ही चुनना था, इसलिए डी सही। सही हम शुरू में बता दिया था कुछ लोगों ने आप में से, बहुत सही, ठीक है ना। तो इस तरह क्वेश्चन आए हैं, कॉन्टिन्यूटी और डिफरेंशियलिटी को मिक्स करके क्वेश्चन बना दिया। यहाँ डिफरेंशियलिटी मिक्स कर दिया ना, तो ये एफ डैश एक्स का डेफिनेशन है, उस मतलब जी डैश एक्स का यहाँ डेफिनेशन में जी एक्स मान लिया उसको, वो देख के, तो जी ऑफ, है ना, एक्स प्लस एच माइनस जी एक्स अपॉन एच, तो ये तो जी डैश एक्स का डेफिनेशन है, तो वो यूज कर लिया हमने, तो एफ एक्स हमारे पास आ गया। अब उसके बाद सिंपली, ठीक है, तो ये मुश्किल नहीं था क्वेश्चन, है ना। अगला चेक करते हैं। चलिए ट्राई करके देखिए, ये कह रहा है कि अभी हालांकि बहुत सारे रिजल्ट हमने पढ़े नहीं है, तो आप चेक कर सकते हो। बताइए इसका आंसर, बताइए ट्राई करके। ट्वाइस डिफरेंशिएबल मतलब क्या है, दो बार डिफरेंशिएबल कर सकते हैं? हाँ, 2 बार डिफरेंशिएबल है, तीसरी बार की गारंटी नहीं है। अच्छा, अरे यार, ये एक्चुअली इलेक्ट्रिसिटी चली गई है, 2 मिनट वेट कर लेते हैं, अगर आ जाती है तो कंटिन्यू करते हैं, जब तक आप क्वेश्चन ट्राई करके देखो। ये तो सही था। एक मिनट, हाँ हाँ, ये सही था। ओके, अरे डेरिवेटिव, डबल डेरिवेटिव कॉन्टिन्यूअस होने गारंटी है, चेक करना पड़ेगा तुम्हें। सर ये डबल टेस्ट अगर डिफरेंशिएबल होगा तो ये डबल टेस्ट तो कंटीन्यूअस होना ही चाहिए। सर जो हमको सर डिफरेंशिएबल होगा तो वो ऑलरेडी कंटीन्यूअस होगा सर। हाँ वही तो सर। सर डिफरेंशिएबल होगा तो कंटीन्यूअस होगा। अरे वो डेरिवेटिव को कंटिन्यूअस कहना, वो फंक्शन, तुम समझे नहीं क्वेश्चन। जैसे एक होता है फंक्शन डिफरेंशिएबल है और एक बोलेगा एफ डैश कॉन्टिन्यूअस है, समझ रहे हो दोनों का मीनिंग। मतलब बोल रहा है कि डिफरेंशिएट करके जो आएगा वो कॉन्टिन्यूअस होगा, दोनों सेम बात थोड़ी है। एफ डिफरेंशिएबल होना और एफ डैश कॉन्टिन्यूअस होना दोनों सेम नहीं है। ओके सर, तो चेक करना पड़ेगा सर। हाँ, कोई एग्जांपल हो जिसे गलत दिखाओ, गलत दिख से हो जाएगा। ये लाइट पता नहीं, पता रोज लाइट जा रही है आजकल, कुछ समस्या है इस तरह।
ये क्या दिल्ली में होता है सर? नहीं, मैं अभी खड़गपुर में हूँ। अच्छा। खड़गपुर, आईआईटी खड़गपुर से मेरा पीएचडी चल रहा है ना। आप हॉस्टल में रह रहे हैं? हाँ, मैं हॉस्टल में रहता हूँ, लेकिन स्टूडियो बाहर है। मैं जहाँ पढ़ा रहा हूँ ये बाहर एक रूम ले रखा है, 1 किलोमीटर रह रहा हूँ, मतलब कैंपस के बाहर ही है। तो मैं रहता हॉस्टल में हूँ, मैं दिन भर हॉस्टल में रहता हूँ। अभी जैसे क्लास लेके मैं हॉस्टल चला जाऊँगा, तो वहीं सो जाऊँगा वहाँ, फिर सुबह लैब से यहाँ क्लास लेने। तो सर वहाँ पे घूमने जाते हैं संडे वगैरह को, एंजॉय करते हैं? घूमने जाते हैं नहीं, घूमने कम जाते, कभी कभी कोलकाता वगैरह चले जाते हैं, पास में है, बाकी कहाँ जाएंगे घूमने। कैंपस में ही बहुत कुछ है ऐसे। हाँ, मूवी खड़गपुर वाले दिखाते हैं, फ्राइडे सैटरडे संडे ये लोग खुद ही अंदर सिनेमा हॉल बना रखा है उन्होंने अपना ही, ऑडिटोरियम में ही तो दिखाते हैं खुद ही। अभी मैं देखा था इस सैटरडे को वो मूवी जो केरला स्टोरी देखा था रिसेंटली। हाँ गेम वगैरह भी खेलते होंगे सर? हाँ, कभी कभी खेलते थे बैडमिंटन। सर एक बार बैरकपुर आ जाइएगा कोलकाता में, वहाँ से ट्रेन पकड़ के सर इधर ही हम लोग जाते हैं। अच्छा अच्छा, ठीक है। हाँ, कलकत्ता में जाते रहते घूमने, दुर्गा पूजा में गए थे, अभी ऐसे घूमते रहते हैं। अभी तो अभी ऐसे 1 वीक का आप लोग का ब्रेक भी देने वाला, मैं बताया नहीं अभी। आज मैं कल एक्चुअली आज कल सीयूईटी का एग्जाम है ना, तो सीयूईटी का कल एग्जाम खत्म हो जाएगा, तो अभी इन बच्चों को 2 महीने से पढ़ा रहे थे, अभी मुझे घर जाना है, तो मैं 1 सप्ताह का भी ब्रेक लूंगा। फिर मैं आऊँगा 13-14 को घर से, फिर तब से कंटिन्यू करेंगे दोनों बैच, क्योंकि 15 से दूसरा बैच भी है ना, तो इनका तो खत्म हो गया। मैथ नेट का पेपर कैसा था सर? नेट का पेपर मैं देखा नहीं ठीक से उस वक्त, क्योंकि मैं वो पढ़ाता नहीं हूँ, तो इसलिए मैं इतना ध्यान नहीं दिया। लेकिन नेट का पेपर हर साल वैसे ही रहता है लगभग, क्या इजी डिफिकल्ट पेपर तो वैसे सिमिलर ही रहता है। सर आपका घर कहाँ पे है सर? मैं सीतामढ़ी बिहार का रहने वाला हूँ। बिहार का? तो पास ही है सर, हम भी इलाहाबाद से ही हैं सर। हाँ हाँ, हमारा भी पास ही, यहाँ से 10-12 घंटे का रास्ता है पहुँचने का। आइए सर इलाहाबाद सर, नहाते हैं सर, गंगा स्नान करते हैं। ठीक है, कभी आते हैं तो मिलेंगे आपसे। दुर्गा पूजा भी इधर है। हाँ, मैं आपके लिए चला जाऊंगा दुर्गा पूजा पे। अभी एक्चुअली पटना में कल जाऊंगा, तो पटना में एक्चुअली वहाँ पे हो सकता है, अभी बताऊंगा, एक थोड़ा सा सरप्राइज हो सकता है। सेकंड बैच में मैथ्स कोई और पढ़ाएंगे, हमारे दोस्त ही आईआईटी दिल्ली में जूनियर थे, तो वो हो सकता है, उसको मैं बात कर रहा हूँ, उनका ऑफलाइन सेंटर पटना में, आईआईटी दिल्ली से पढ़ा है वो भी। तो चूंकि मेरा टाइम थोड़ा पीएचडी में जा रहा है, तो